बच्चों, जैसा कि मैं अपना लास्ट वीडियो पार्टनरशिप पे बनाया था, तो ये भी उसी क्रम में रहेगा और पार्टनरशिप यानी साझेदारी पे ही रहेगा। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो बहुत शॉर्ट होते हैं और बड़े आसानी से उनको किया जा सकता है और ये एग्ज़ाम में आते भी हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा उन क्वेश्चन को वरीयता दिया जाता है जो समय कम लेते हैं। तो आज का हमारा एक प्रश्न मैंने लिख रखा है। देखिए, पहले प्रश्न क्या है ये आपको बताएं कि ए 450 रुपये से एक व्यापार प्रारंभ करता है। कुछ समय बाद बी 300 रुपये के साथ व्यापार में साझा यानी पार्टनरशिप करता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ दोनों के मध्य 2:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो बी व्यापार में कब शामिल हुआ था। ठीक है, ये प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें ए और बी दोनों का जो पूंजी है वो तो आपके पास बताया जा रहा है। ए चूंकि प्रारंभ करता है तो ये तो अंडरस्टूड है कि ए शुरू से लेके अंत तक यानी पूरा 12 महीने तक व्यापार में रहा। ठीक है, लेकिन बी कब कब निवेश करता है यानी व्यापार प्रारंभ होने के कितने समय बाद या कितने दिन या कितने महीने बाद बी आता है व्यापार में साझा करने के लिए, ये हमको नहीं दिया हुआ है और यही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको जब हल करने चलेंगे तो हम डायरेक्ट इसका आंसर नहीं दे पाएंगे कि व्यापार में कब वो शामिल हुआ, तो लेकिन हम इसका आंसर जरूर दे सकते हैं कि बी की जो पूंजी थी वो व्यापार में कितने महीने तक के लिए लगी रही, यानी कितने महीने तक बी की पूंजी रन कर रही थी, तो ये हम निकाल लेंगे। तो हम मानते हैं कि बी की पूंजी x महीने तक लगी रही। ठीक है, तो मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं छोटा सा कि माना बी की पूंजी x माह तक लगी थी। ठीक है, ये मैंने एक स्टेटमेंट अपना मान लिया। हम ये नहीं बता सकते कि बी कब प्रवेश किया था, लेकिन हम ये जरूर बता सकते हैं कि बी की जो पूंजी थी यानी कैपिटल उसका जो था वो पूरा x महीने तक व्यापार में लगा रहा। ठीक है, अब बड़े आराम से आप काम कर सकते हैं। ए और बी का अनुपात आपके पास निकालना है, ए अनुपात बी, इनके निवेश का अनुपात निकालना है। तो ए का आपने मान लिया, चलिए 450 रुपये है, गुणे 12 कर लीजिए, और बी का जो अनुपात है वो कितना है, 300 रुपये है, गुणे x कर लीजिए, क्योंकि इसको हमने माना x महीने तक निवेश किया था। इसी अनुपात की वैल्यू ये 2:1 दिया हुआ है। इसी अनुपात की जो वैल्यू है ये 2:1 दिया हुआ है। तो इसको कुछ आप इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए 450 गुणे 12/300 गुणे x बराबर 2/1। 2:1 का मतलब यही होता है 2/1। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो अनुपात है यही अनुपात आपका ये दिया हुआ है ये। तो इसको बटे के फॉर्मेट में लिखना चाहे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दीजिए। x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, x x को उधर कर दीजिए, 2 को इधर कर दीजिए, और बाकी सब अभी ऐसे ही रखिए। 450 गुणे 12/300 गुणे 2। ठीक, काट दिया जाए, बड़े आराम से 1 0 कट जाएगा। 15 से काट दीजिए, ये 3 टाइम चला जाएगा, ये 2 टाइम चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए 2 × 2 4, यानी 2 से इसको ऐसे और ऐसे कर दीजिए 3, तो आपके पास फाइनल कितना बचा, 3 × 3। ये जो कैलकुलेशन होता है ये जनरली मैं अपने क्लास में नहीं करता हूँ और मुझको यहाँ भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने कर दिया क्योंकि अब इसमें इतनी कटिंग हो गई है कि आपको परेशानी होगी देखने में कैसे क्या कट गया है। डायरेक्ट मुझे इसका आंसर लिखना चाहिए, लेकिन चलिए मैंने कर दिया है। तो 1 3 देखिए ये वाला बचा, 1 3 ये वाला बचा, ये दोनों 3 × 3 है 9, यानी 9 महीने तक इसका व्यापार में पैसा लगा रहा। ठीक है, इससे आपने ये निकाल लिया कि बी का जो निवेश था वो 9 महीने तक का था, तो बी व्यापार में कब शामिल होता है, अर्थात बी 3 माह बाद व्यापार में शामिल होता है।
अब ये 3 माह कहाँ से आया, ये आपको सोचना है। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि 3 महीना कहाँ से आ गया। 9 महीने तक उसकी पूंजी लगी रही व्यापार में, 12 महीने का व्यापार था, तो 12 माइनस 9, ठीक है। इसको मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन इतना तो आप समझ ही रहे हैं कि जब बी का निवेश 9 महीने तक लगा रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी व्यापार प्रारंभ होने के 3 महीने बाद आया होगा। और ये 3 आया कहाँ से, 3 ऐसे देखिए यहाँ से आएगा, ये यहाँ मैं लिखता हूँ थोड़ा सा, 12 माइनस 9 दैट इज 3। ये आपका 3 महीने बाद व्यापार में वो शामिल होता है। यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। तो ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न कुछ ऐसा है कि ए और बी मिलकर एक चारागाह 10 महीने के लिए किराए पर लेते हैं। बी ए की अपेक्षा 1.5 गुना मूल्य देता है, ठीक है। यदि ए 100 गाय 8 महीने के लिए चारागाह में रखता है तो बी शेष 2 माह में कितनी गाय रखे कि उसके मूल्य की भरपाई हो सके, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, और यहाँ पे थोड़ा सा एक ऐसी स्टोरी बनाई गई है जो है तो निवेश, है तो एक तरीके से साझेदारी पार्टनरशिपिंग ही, लेकिन यहाँ पे कहानी बना दी गई। कहानी क्या है कि एक चारागाह है, उसे 10 महीने के लिए किराए पे लिया जाता है। ए और बी मिल करके 2 लोग उस चारागाह को किराए पे लेते हैं। चारागाह आप लोग समझ ही रहे हैं, गाय चराने के लिए, गाय रखने के लिए होता है। तो बी ने जो उसका किराया था, रेंट था, उसमें बी ने ए की अपेक्षा 1.5 गुना मूल्य चुकाया। ए 100 गाय 8 महीने के लिए रख देता है। देखिए, ए 100 गाय 8 महीने के लिए रख देता है। 10 महीने के लिए ही किराए पे लिया गया था, 8 महीना तो ए ने ही उसका यूज कर लिया। अब बी के लिए केवल 2 महीना बचा हुआ है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि फिर बी 2 महीने में कितनी गाय रखे कि उसका जो मूल्य उसने चुकाया था उसकी भरपाई हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम ये करेंगे कि ए और बी के जो गाय हैं और उनकी जो महीने हैं, उस गाय और उसके महीने का अनुपात निकालेंगे। भाई गाय चारागाह में रखी जा रही है तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 8 महीना रखी गई, ठीक है। ए ने रखा, बी के लिए केवल 2 महीना बचा। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ए की 100 गाय 8 महीने में जितना खाएंगी, बी की कितनी गाय 2 ही महीने में उतना खा लें कि उसने जो चुकाया है वो पूरा हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये समझना है कि ए और बी का अनुपात क्या है, ए और बी के निवेश का अनुपात। आपसे कहता है कि बी ने ए की अपेक्षा 1.5 गुना निवेश किया, ठीक। बी ने ए की अपेक्षा 1.5 गुना निवेश किया। तो यहीं से बात समझिए कि इनका जो निवेश का अनुपात है, अगर ए मान लीजिए 1 रुपया निवेश करता है, सपोज करिए 1 रुपया निवेश करता है, तो बी करता है 1/2, क्योंकि ए का 1.5 गुना, ए सही 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा, इसको देखिए जो लोग न जानते हो देख लीजिए, इसको 2 को इस 1 में गुणा करेंगे, 2 गुणे 1 प्लस 1, यानी इस 1 में गुणा करके जो गुणनफल आएगा उसमें ये वाला 1, यानी जो ये अंश में 1 लिखा हुआ है, ये इस 1 को जोड़ देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 1 2 प्लस 1 3, तो यह हो गया 3/2, यानी 1:3/2, 1:3/2। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको मैं रेशियो इन प्रोपोर्शन वाले टॉपिक में बता चुका हूँ। इसमें क्या करना है, दोनों रेशियो में, दोनों अनुपात में, जो इसके फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म है, दोनों में आप 2 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि ये जो 2 है और 1 है तो इसको सामान्य तौर पे 1/1 माना जाता है, जो कि लिखा नहीं जाता है, तो हम भी नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कि 2 का गुणा कर देंगे, या और सिंप्लीफाई करके मैं बोलूं तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे इस 2 को इधर कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 2:3।
जिनको न समझ में आ रहा हो फिर से समझ लें कैसे किया गया। 1 में 2 का गुणा किया, 2 गुणे 1 2, ठीक, और 3/2 में जब 2 का गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे वाला 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बचा रहेगा, तो ये हो गया 2/3। सामान्य तौर पे ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर ऐसा कुछ है तो इसको उठा के इसके साथ गुणा करके सिंपल कर दिया जाता है, तो ये आपका 2:3 हो गया, ये अनुपात बन गया। अब क्या है, ए ने 100 गाय 8 महीने के लिए रखा। ए ने 100 गाय, देखिए ये है ए 100 गाय 8 महीने के लिए रखता है, तो ए का आपका हो जाएगा 100 गुणे 8, ठीक है। अब आपसे पूछता है बी कितने महीने के लिए रखे, सॉरी कितनी गाय रखे, बी कितनी गाय रखे, तो फिर हम मान लेते हैं चलिए बी x गाय रखेगा। हम मान लेते हैं कि बी x गाय रखेगा, लिखना चाहते हैं लिख दें कि माना बी x गाय रखता है, ठीक है। चलिए मैंने ये एजम्पशन ले लिया, तो मैंने माना बी x गाय रखता है, ले लिया। तो आपको क्या करेंगे, x गुणे कितने महीने के लिए, सिर्फ 2 महीने के लिए, ये, और ये आपका हो जाएगा 2/3, क्योंकि 2:3 को 2/3 लिखा जाता है। ओके, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए कितना आता है। आपको क्या करना है सुन लीजिए, जिन लोगों को नहीं मालूम है वो सुन लें। जैसे मुझे x को बाहर निकालना है तो मैं x को इधर भेजूंगा, तो जो चीज़ बराबर के दाएं या बाएं शिफ्ट कराई जाती है, नीचे है तो ऊपर चली जाएगी, ऊपर है तो नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पे x क्या है, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये जो 2 है उसको यहाँ भेजेंगे, इस तरीके से क्रॉस कराएंगे, तो 2 चूंकि यहाँ ऊपर था तो वो जाके नीचे चला जाएगा, और ये 3 यहाँ नीचे है तो वो जाकर के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो देखिए मैं x की वैल्यू अगर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि 100 गुणे 8। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने x को इधर भेज दिया तो ये ऊपर चला गया, अब इस 2 को नीचे भेज देता हूँ, ठीक है। तो ये 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 ऐसे ही रखे रहिए। उसके बाद इस 3 को आपने नहीं अभी छुआ है तो इस 3 को इसके पास भेज दीजिए, ऊपर भेज दीजिए, तो ये 3 हो गया, राइट। अब आप देखिए क्या हो गया, ये 2 दूनी 4, 4 से ये आप 2 बार काट देंगे, 3 दूनी 6 गुणे 2 गुणे 100, 3 दूनी 6 गुणे 100 कितना हो गया, 600, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी 600 गाय अगर रखे 2 महीने में, तब वो उतना अपना वसूली कर पाएगा जितना उसने निवेश किया था। और इसका उत्तर भी मैं अगर आपको चेक करवा दूं, उत्तर देखिए, चेक करने के लिए क्या करें, ये लिख लीजिए 600 गाय, ठीक। अब उत्तर चेक करने के लिए क्या क्या होगा, देखिए 100 गुणे 8, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब आपकी जरूरत नहीं, केवल मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ कि ये सही है गलत है। चलिए देखते हैं, 100 गुणे 8 और 600 गुणे 2, ये क्या हुआ, 800 गुणे 1200, ठीक है। 400 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2:3। देखिए यही अनुपात आ गया, ये दोनों अनुपात सेम हो गए, यानी जो उनके निवेश का अनुपात था वही उनके रिकवरी का भी अनुपात हो गया, यानी उनको जो लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पे लाभ चूंकि कैश के रूप में नहीं मिलता है, लाभ यही है कि आपकी गाय कितनी चरती है, यानी उस चारागाह में आप गाय को कितना समय तक रख सकते हैं, कितनी गाय रख सकते हैं, ये आपका लाभ है। तो देखिए इनकी द्वारा रखे गए गायों का अगर यूनिट मूल्य निकाला जाए, इकाई मूल्य, और इनके बी द्वारा रखे गए गायों का इकाई मूल्य निकाला जाए, तो ये 800 और ये 1200, जिसको आप अनुपात में बदलेंगे 2:3 के अनुपात में आ जाएगा। और उन्होंने निवेश भी 2:3 के अनुपात में ही किया गया था। तो आपको ये तो मालूम ही है कि पार्टनरशिपिंग का बहुत ही सीधा फंडा है, जिस निवेश में, जिस अनुपात में आपने निवेश किया है उसी अनुपात में आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों ये प्रश्न देखिए, इस तरीके के प्रश्न बहुत काफ़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको वो लॉजिक समझना है जो मैंने अपने पहले वीडियो में निवेश बनाते समय बताया था कि निवेश का मतलब क्या होता है। पहले प्रश्न पढ़ लिया जाए। देखिए क्या कहता है कि ए, बी और सी क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं।
यदि उनके निवेश का समय क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में हो तो प्राप्त लाभ किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न है, बहुत ही शानदार और बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़ा छोटा भी है। अभी आप देखेंगे, कुछ भी नहीं करना है। यानी उनकी पूंजी का निवेश, पूंजी का अनुपात यह है 2:3:5। तो आप इसको ऐसे समझिए कि ए ने 2 रुपया, बी ने 3 रुपया, सी ने 5 रुपया निवेश किया। ठीक है, और उनके द्वारा लिए गए निवेश किए गए समय का अनुपात 4:5:6 का मतलब आप ये समझिए कि ए ने 4 महीना यानी 2 रुपया 4 महीने के लिए, बी ने 5 महीने यानी 3 रुपया 5 महीने के लिए, और सी ने 6 रुपया यानी 5 रुपया, सी ने 6 महीना यानी 5 रुपया 6 महीने के लिए निवेश किया। ठीक है, तो जो लाभ होता है, जो लाभ वितरण होता है, वो उनके द्वारा किए गए निवेश के अनुपात में वितरण होता है। ठीक है, तो अब मैं देखिए इसको कैसे बनाता हूं। ये देखिए, ये पूंजी का अनुपात है आपका, बहुत आसानी से पूंजी किस अनुपात में दिया हुआ है, 2:3:5। ठीक है, समय किस अनुपात में दिया हुआ है, 4:5:6। तो जो इनका लाभ का अनुपात होगा, जो लाभ का अनुपात होगा वो देखिए क्या होगा। वो बहुत ही सिंपल है, इन दोनों को गुणा करिए, इन दोनों को गुणा करिए, इन दोनों को गुणा करिए और उसी अनुपात में लिख दीजिए। यानी 2 चौके 8, 3 पचे 15 और 5 छक 30। ये इनका अनुपात हो गया, लाभ का अनुपात। यानी जो लाभ आएगा वो इसी अनुपात में वितरित होगा। इससे ज्यादा हम और नीचे जा नहीं सकते, क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर इन तीनों में नहीं है। दो से हम चाहे तो 8 और 30 को कर सकते, 15 को नहीं कर सकते। 3 से चाहे तो 15 और 30 कर सकते, 8 से नहीं कर सकते। इसका मतलब हमारा अल्टीमेट जो सबसे न्यूनतम अनुपात है वो यही है। तो 8:15:30 के अनुपात में ये लाभ वितरित किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न ठीक पिछले प्रश्न जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदला हुआ है। अब क्या बदला है ये देखिए, ए, बी और सी के पूंजी का अनुपात 5:6:8 है। ठीक है, यानी उनके द्वारा जो पूंजी निवेश की गई है उसका अनुपात 5:6:8 है। यदि इनके मध्य वितरित होने वाले लाभ का अनुपात 5:3:12 हो तो उनके द्वारा निवेश किए गए समय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, पिछले प्रश्न में क्या था, पिछले प्रश्न में आपको पूंजी का अनुपात और समय का अनुपात दिया था, तो लाभ का अनुपात पूछा गया था। इस प्रश्न में क्या है, पूंजी का अनुपात और लाभ का अनुपात दे दिया गया है, तो आपको समय का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको मैं अपने पहले वीडियो में बता ही चुका हूँ कि निवेश का मतलब क्या होता है, पूंजी गुणे समय है। निवेश का मतलब होता है पूंजी गुणे समय, और यही उनके लाभ का वितरण होता है। तो लाभ का जो अनुपात होता है वो होता है पूंजी गुणे समय। यही निवेश है, यही उनका लाभ भी है। जितना वो निवेश करेंगे उतना ही लाभ, जिस अनुपात में निवेश उस अनुपात में लाभ। ठीक है, तो देखिए क्या है कि उस प्रश्न में मैंने पूंजी और समय का गुणा कर दिया था। तो अगर मैं एक आपको अलजेब्रा में ले जाके दिखाना चाहूँ, अगर मैं आपको अलजेब्रा के ले जाके दिखाना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, पूंजी गुणे समय बराबर लाभ। ठीक है, यही होता है, यही निवेश है, ये अनुपात है, पूंजी का अनुपात गुणे समय का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात। तो अब यहां से क्या, अगर मैं समय निकालना चाहूं, अगर मैं यहां से समय निकालना चाहूं तो लाभ का अनुपात बटे पूंजी का अनुपात। ठीक, यही तो करेंगे। पिछले प्रश्न में क्या था, पूंजी और समय दिया था, लाभ पूछा जा रहा था, तो हमने क्या किया था, गुणा कर दिया था पूंजी गुणे समय। यहाँ पे क्या, लाभ दिया है, पूंजी दिया है, तो समय निकालना है। अब मान लीजिए कोई अन्य प्रश्न है जिसमें समय दिया हो, लाभ दिया हो, पूंजी निकालना, तब आप क्या करेंगे, पूंजी बराबर क्या हो जाए, लाभ बट्टे समय।
या समय दिया है तो पूंजी निकालना है तो पूंजी बराबर लाभ बटे समय, और पूंजी दिया है समय निकालना है तो समय बराबर लाभ बटे पूंजी। तो यही काम आपसे को यहाँ करना है। तो देखिए क्या है कि पूंजी का अनुपात देखिए कितना दिया है इनका, पूंजी का अनुपात आपके पास दिया हुआ है 5:6:8, 5:6:8, और लाभ का अनुपात आपके पास कितना दिया है 5:3:12। ठीक है, तो जो समय का अनुपात होगा वो देखिए क्या होगा। समय का अनुपात आपको मैंने पिछले प्रश्न में गुणा कराया था, अब इस प्रश्न में भाग कराया, क्योंकि यहां पे देखिए लाभ बटे पूंजी है। तो लाभ बटे पूंजी का मतलब क्या हुआ 5/5, इन दोनों को लिया, फिर इन दोनों को लिया, क्या किया 3/6, क्योंकि आपको दिखाना क्या लाभ बटे पूंजी। फार्मूले को देखते रहिएगा। लाभ तो आपने नीचे वाला लिखा है 5 3 12, तो हम देखिए क्या कर रहे हैं 5/5, 3/6 और फिर 12/8, 12/8। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना करिए 5/5, 6/3, 8/12, गलत हो जाएगा। आपको लाभ बटे पूंजी दिखाना है। तो लाभ आपने नीचे लिखा हुआ, चूंकि यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है तो मैं फिर वही दिखा रहा हूँ कि 5/5, 3/6, 12/8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 1, और ये आपका 1/2, और इसमें काटेंगे 4 से तो 3/2, और फिर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप क्या करेंगे 2 को सभी में गुणा कर दीजिए। तो 2 का जैसे ही आप सभी में गुणा करेंगे 2:1:3, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, 2 का आप जब इसमें गुणा करें तो 2 1 कम 2, 2 हो जाएगा। इसमें 2 का गुणा करेंगे 2/2, 1 हो जाएगा। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 3 × 2/2, 2 2 कैंसिल, 3 बच जाएगा। तो आपका ये आंसर हो गया 2:1:3। इसी अनुपात में आपकी इसी अनुपात में उनके द्वारा निवेश किए गए समय का अनुपात होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न बड़े छोटे होते हैं, जिनको ये लॉजिक मालूम होता है वो इमीडिएट कर देते हैं, वरना इसको फिर वो XY मान करके करते हैं, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, अगला वीडियो हम इसमें कुछ और अच्छे प्रश्न लेंगे, थोड़ा वो लेंदी भी हो सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, आप हमारे अगले वीडियो को फॉलो करिएगा। ओके, थैंक यू।